ऐसे एक नाम सुना होगा ना, राजा भैया का नाम सुना होगा, तो उसके उनके बारे में कुछ कहानी सुनी होगी कि उनके यहाँ मगरमच्छ है उनके तालाब पर ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ आदमी होता है और कुछ खुद प्लांट करता है, ये एक भय का माहौल है। ऐसे पृथ्वीराज चौहान भी जो था वो प्लांट करता था खबरें कि हमसे ज्यादा कोई बहादुर नहीं है। अब पृथ्वीराज चौहान को ये पसंद करती है, इसने एक दिन एक लेटर लिखा कि यार तुमको अगर शादी करना है तो कर लो हमसे, क्योंकि ये अगर हम इससे नहीं शादी करते हैं तो हम पे हमला कर देगा, पापा घर आएगा हमको लेकर चला जाएगा। तो ये लेटर पहुंचा पृथ्वीराज चौहान के पास। तो पृथ्वीराज चौहान आया और उसको क्या ले गया, उठा ले गया। तो ये इधर से गाना गा रहा कि भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार ना। चलता रहा होगा, समझ दूसरे हिसाब से कहते होंगे। लेकिन जब वो भगा के ले जा रहा तो बीच में दोनों मिल गए, तो पृथ्वीराज चौहान ने भीम सेकेंड को भी मार दी। अब इसका भी नाम बड़ा प्रसिद्ध है, इधर भी जीत गया इधर भी जीत गया। अब पृथ्वीराज चौहान को ना आसपास के जो रीजन के राजा थे वो सब बुलाने लगे। एक इलाके का नाम है नांदेड़, नाम सुना है? यहां पर लगा मेला, यहाँ मेला लगा, तो मेले पे ना सब लोग जाते हैं। तो यहां से इनकी जयचंद की एक लड़की गई, उसका नाम क्या है, संगीता। अब देखो प्रॉपर्टी ना देने पर बड़ी दिक्कतें होती हैं। दिल्ली किसके थी, अनंग पाल तोमर की, और दोनों नाती हैं, बिटिया की लड़के हैं, जयचंद भी पृथ्वीराज भी। तो मतलब ये क्या लगेगी, भतीजी लगेगी ना। हाँ मतलब सगे मौसी मौसी के लड़के हैं, तो भतीजी लगी उनकी। पर उसने सुन रखा था कि बहुत बहादुर है, तो बिटिया है छोटी 13 साल की, उसको ना पसंद करने लगी पृथ्वीराज चौहान को। मेला कहाँ लगा है, नांदेड़ में। तो हाँ मुख्य अतिथि के रूप में कौन बुलाए गए, पृथ्वीराज चौहान। अब राजकुमारी ये भी गई, दोनों की मुलाकात हुई। तो वो गाना है ना, अखियां लड़ी 20 बाजार, दिल टोटे टोटे हो गया। तो भैया अब दोनों के बारे में ना जब अखियां लड़ गई तो एक खबर किसको मिल गई, जयचंद को। जयचंद चाहता था कि पूरे भारतवर्ष के राजा हम बन जाए, तो इसको बहुत छोटा, इसको बुरा भला कहता था। तो उसने क्या किया, संयोगिता को वहां से बुलाया और संयोगिता के लिए स्वयंवर का प्लान। स्वयंवर मतलब विवाह की तैयारी। अब एक दिन में तैयारी होगी नहीं, भैया राजा की लड़की है, तो पूरी तैयारी करेगी कि आपको शादी करनी है, और सबके यहाँ निमंत्रण भेजेंगे कि सबको स्वयंवर में आना है, आसपास के जितने रहना है। लेकिन वो दिल्ली पर नहीं भेजा गया। अब दिल्ली में भेजना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मौसी का लड़का है, नहीं भेजना चाहिए था ना। वो आएगा भी कृपा करेगा। तो वो ना एक तो निमंत्रण लेकिन कह रहा कि भाई स्वयंवर में शादी अपनी लड़की से ना कराते, लेकिन निमंत्रण देते मौसी के लड़कियों में, निमंत्रण नहीं दिया इसलिए हमारा अपमान कर दिया। तो अपमान का वोट पिए बैठा कौन है, लेकिन संयोगिता ने एक शर्त रखी कि पिताजी हम स्वयंवर में भाग लेंगे, शादी भी कर लेंगे जैसा आप कहेंगे, लेकिन हम एक प्रतिमा बनवाएंगे, वो प्रतिमा उसी स्वयंवर के पांडाल पर रखी जाएगी, पर खोली नहीं जाएगी, खोली जाएगी जिस दिन हमारा स्वयंवर होगा। तो स्वयंवर में सारे स्वयंवर की एक प्रक्रिया होती है कि स्वयंवर में जितने लोगों को बुलाया जाता है सब मानते हैं कि ये स्वयंवर हम ही जीते, और पूरी बारात लेकर चलते हैं इतने, जो जीतेगा सारे बाराती हो जाएंगे, इतना आपस में वैमनस्य नहीं रहता है, सब बाराती बन जाते थे। सब रात आए और उस दिन स्वयंवर पर मूर्ति रखी हुई थी, सब बैठे हुए हैं मतलब मेकअप करा के, और स्वयं जो संयोगिता है वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही जयमाल लेकर, पर किसी को और देख ही नहीं रही है। जहां पर पांडाल पर रखी हुई थी प्रतिमा, उसने प्रतिमा से पर्दा हटाया और उस पर माल्यार्पण कर दिया। वो प्रतिमा किसकी थी, पृथ्वीराज चौहान की। अब सब लोग खर्चा करके गए, जितने में से अगर एक और शादी हो जाती तो कोई नाखुश ना होता, सब बाराती बन जाते। लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया, लोगों ने कह दिया कि भाई जब तुम्हारी लड़की का टांका बाहर भिड़ा था तो भाई इतना खर्चा क्या करा है हम लोगों का। तो जयचंद बड़ा दुखी हो गया। अब इधर ना दिल्ली के कुछ लोग आए थे, दिल्ली के कुछ लोग आए थे, तो वो उससे संयोगिता ने कह दिया कि जाके बता देना अपने राजा से कि मैंने तुझे चुन लिया, अब तू भी मुझे। तो इधर वाले जो लोग हैं ना वो पहुंच कहां गए, अब वो बता रहे हैं किससे, पृथ्वीराज चौहान से। चौहान बड़ा गुस्सा आ गया, मतलब उसने कहा तलवार वालों उठाओ चलते हैं। तो उसने कहा कि उठा ले जाऊंगा तेरे बाप के घर पे ना। तो उसे बातें लंबी लंबी होने लगी। फिर ये हुआ कि चलो चलते हैं। तब इसने समझाया, इसका एक दोस्त है, इसका नाम क्या है, चंद्रवर्ती। ऐसे टाइम ना जब ज्यादा भावावेश आता है तो दोस्त बहुत काम। तो चंद्रवर्ती ने समझाया कि उसके पास सेना ज्यादा है, उसके पास हाथी ज्यादा है, तुम उससे लड़ तो नहीं सकते, तो सिस्टम से चलते हैं पूरी व्यवस्था का। हमें पता है कि तुम प्रेम में पड़े हुए हो, कहीं उसका चक्कर में, तो उठा तो लाएंगे लेकिन आराम से चलेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, साधु वाले कपड़े सबने पहने, 5000 साधुओं का दल गया,
और कहाँ पहुंच गया? कन्नौज। साधुओं का पहले कोई अपमान नहीं करता था। लेकिन खबर ये भी है कन्नौज में कि इस साधु के दल में पृथ्वीराज चौहान भी है। अब कैसे कंफर्म किया जाए? पहले उसको दिल्ली में पता लगाया जाए कि दिल्ली में है कि नहीं है। तो इन्होंने अपने दूत भेजे और कहा दिल्ली में पता करो और पता करके जल्दी बताओ कि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पक्का यहीं पर है, तब तक साधुओं का अपमान नहीं किया जाता। इन लोगों ने ये नहीं किया, दूत दिल्ली गए, उससे पहले इन्होंने संयोगिता का पता लगा लिया और संयोगिता को उठा लाए कहां पर? दिल्ली। तो फिर जयचंद ने खबर भेजी कहां पर? गजनी। वहां पर कौन था? गोरी। तो गोरी आ गया तराइन के सेकेंड युद्ध में। अब ये किसको उठा के ले गए थे? संयोगिता को उठा ले गए थे। अब उठा के लाए हैं तो अब कह रहे हैं कि भैया आपको उस दिन सुकून भरी जिंदगी से जिएंगे ना, अब कोई राज दरबार से कोई मतलब नहीं है। अब उधर से सेना आ गई है। किसकी सेना आ गई? गोरी की। अब जब बिल्कुल मुहाने पर युद्ध खड़ा है तब इनका दोस्त गया, उसने कहा कि भैया इस गोरी को छोड़ो, एक दूसरी गोरी खड़ी दिल्ली में, उससे मिलने के समय आ गए। तो एक गोरी के चक्कर में दूसरी गोरी से जब मिलने गए तो सेकंड वाले दिन क्या हो गए? हार गए। तो तराइन